आप तीनों से ही जानना चाहेंगे क्या रियल लाइफ में कभी आपको गुंडे बनना पड़ा है, गुंडागर्दी करनी पड़ी है? अगर हाँ तो वो कौन से सिचुएशन में? यार हमारी टीम के सबसे बड़े गुंडे तो हमारे कैप्टन जी हैं। इन्होंने अपने यंगर डेज में, अब भी काफी यंग है सर, ऐसी बात नहीं है, जब मैं बहुत छोटा था मतलब बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। ये जो बीबर कट मारा है आज के दिन के लिए इन्होंने, हाँ? Is he the sexiest director in the Hindi film industry or no, ladies? After, of course, Mr. Kabir Khan, who is also quite a sexy beast. The fittest. He's a sexy beast himself. रणवीर आप ट्रैक से अलग चले गए। मैंने पूछा था sorry. हाँ, क्या what was the question? मैंने कहा था आप तीनों ने क्या अपने लाइफ में कभी गुंडागर्दी की है? इन्होंने सिनेमा हॉल में लोगों के सर पे बॉटल फोड़ी है, पूछो इनको। आप बताइए अपना ना। हाँ मैं तो मैं बताता हूँ। रणवीर ने एक मच्छर के साथ, इन्हें डेंगू हुआ था, काफी गुंडागर्दी करी, मेरी मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ हुई थी, ये बात बहुत जरूर है। ये यहाँ आपने कलकत्ता का सेट लगाया हुआ पूरा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहानी, फिल्म की कहानी कलकत्ता की है या झड़िया धनबाद की कहानी है, कहाँ की? या झड़िया धनबाद का कितना पार्ट है इस फिल्म में? और काला पत्थर से कितना मिलता जुलता है? क्योंकि पिक्चर देखने के बाद लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं। Thank you very much. I think that's a big compliment for all of us. पहली बात, the whole film is set in Calcutta. The film starts in 1971 after the war. And one of the reasons of the war was that there was a lot of illegal immigration that was happening into the country from Bangladesh, which was newly found. So, major part of the film is set in Calcutta. That is why the set of Calcutta is here. It's also set because picture के अंदर ये जो दोनों किरदार हैं, विक्रम और बाला के, they get into black marketing of coal, और धनबाद के अंदर कोयले की खदानें हैं. So the film travels into धनबाद. अर्जुन और रणवीर दोनों से पूछना चाहेंगे कि आप दोनों बड़े तेवर में परफॉर्म कर रहे हैं इस फिल्म में, तो वो तेवर किस रूप का है? आपका तेवर क्या है और इनका तेवर क्या है? अरे इनमें इतना कूट के भरा हुआ है तेवर, इनकी अगली फिल्म का नाम ही तेवर है। उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। अर्जुन की नेक्स्ट फिल्म जो इनके डैड प्रोड्यूस कर रहे हैं इनके साथ, उसका नाम तेवर है। अब हंसें दोबारा। मैं जानना चाहूंगी कि इन दोनों में से सबसे बड़ा गुंडा कौन है? और दूसरा सवाल, हर किसी में कुछ ना कुछ गुंडागिरी जैसी बात जरूर होती है, आपकी ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता हो गुंडीगिरी जैसी है? पहली बात तो दोनों अलग किस्म के गुंडे हैं अपने ही तरीके में। अर्जुन एक साइलेंट गुंडा है, वो जब सामने आता है सबके तो वो बोलता नहीं है, पता नहीं चलता, बस क्वाइटली कर जाता है जो उसको करना होता है। रणवीर बता के आता है, धूम धड़ाके के साथ आता है। एंड लेकिन गुंडागर्दी अगर देखी जाए तो मेरे हिसाब से प्यार में हमेशा गुंडागर्दी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, तभी तो इश्क में मज़ा आता है। एंड इस फिल्म की खास बात यही है कि हर चीज़ में इन दोनों में गुंडागर्दी है। दूसरा सवाल क्या था ही ना? हर किसी में कोई ना कोई गुंडागिरी जैसी बात जरूर होती है, आपकी वो कौन सी बात है जो आपको लगता हो कि मुझ में गुंडीगिरी जैसी है? मैं हंस के, मुस्कुरा के, फुल फुला के, स्माइल के साथ अपनी गुंडागिरी कर देती हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कब। दो जूनियर गुंडों के साथ एक सीनियर गुंडी किस लिए? कोई खास वजह? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी एज ही नहीं पकड़ती। शी इज टाइमलेस एंड दैट्स इट, दैट्स एज सिंपल एज दैट। Arjun, would you elaborate a little about your role? A little. I play Bala. I'm a year younger than him in the film. I'm the younger one. You have to be. Why? Joking. Oh no, I mean. Ha 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 ha. Like, so yeah, I play Bala. I'm the slightly more naive one out of both of us. He's the slightly more sorted one. मैं थोड़ा रेस्टलेस सा हूँ पिक्चर में. आई एम लिटिल मोर अग्रेसिव देन हिम. ही इज अ लिटिल मोर थॉट आउट, लिटिल मोर कैलकुलेटेड. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिस्क्राइब बाला विदाउट टॉकिंग अबाउट विक्रम बिकॉज वी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. हम दोनों दो अलग लोग सही, लेकिन हमारी थिंकिंग, हमारी मेंटालिटी, वी फंक्शन द बेस्ट व्हेन वी आर टुगेदर एज कैरेक्टर्स ऑल्सो. और आप वो पिक्चर में देखेंगे. सो आई एम द स्लाइटली मोर अग्रेसिव वन. थोड़ा मैं फ्रंट फुट पे रहता हूँ. ही स्लाइटली मोर काम. हिज अप्रोच, ही काम्स मी डाउन. And more than that, I think if I get into it, it'll give too much away of the film. So it's best that let the trailers come out what Ali would like us to. दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे. Correct.
So that is why we fall in love with the same girl as well, which is what is pretty justified. इतने करीबी दोस्त हैं. Acha, my next question, don't ask me to watch the movie for that. Who अभी पूछ ही लिया तो फिर of who course. gets Priyanka? Don't watch the movie. I'll tell you once it releases. Priyanka, could I call you with this kind of attire and all that? You said you're Devi, so romantic Devi? अरे वाह क्या नाम दिया है. Of course, you must call me a romantic Devi. I allow it. एक्चुअली जो माइक नहीं था, इन्होंने पूछा कि जो कैबरे जो लुक है मेरा वो किसी एक्टर से इंस्पायर्ड है या क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू वेरी मच. इस पर हमने बहुत काम किया है. अली का विजन बहुत क्लियर था. एक्चुअली ये किसी इंडियन एक्टर से इंस्पायर्ड नहीं है इस कैबरे का लुक. अली वॉज वेरी क्लियर कि जिस तरह ये कहते हैं इनके शब्दों में ये एक इंग्लिश कैबरे है और कलकत्ता में उस ज़माने में ऐसा बहुत हुआ करता था. इंग्लिश कैबरे विच वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रांस एंड फ्रॉम यूरोप. So this is that kind of a cabaret and इसमें जो dancing भी है वो काफ़ी European influences के साथ है. Hi, Yeah, good Priyanka. हाँ hi. Priyanka. Yes I can. Priyanka means full of energy. तो गुंडे का energy level क्या था? ओहो ये तो अगर आप 0 से 10 तक पूछे मैं बोलूँगी at least 25 था. 25 out of 10. 25 था. 100%. So Priyanka rocks always. Thanks. Ali, why the title Gunde? Because it's a kick-ass title. Yeah, it is, but what was the what? See, basically, whatever little you have gathered from the trailer, it's about two outlaws, and it's about outlaws which is created by the system. You know, usually when you go wrong, there is a reason behind going wrong. The time that the film is set in, there was a lot happening. Calcutta was politically very turbulent. So when you watch the film, you'll understand why it's called Gunde. Tell me, हम लोगों ने प्रोमोज में देखे, ट्रेलर में देखे, तुम लोग स्टंट बहुत कर रहे हो. So like tell me your experience while doing difficult stunts, like you know, वो जो मड में तुम लोग डांस कर रहे हो and all. So can you just explain how was the entire experience? बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. It's what बचपन से शौक था जो करने का, उसके लिए अब हमारे लिए पूरा 200 लोगों की यूनिट तैयार थी to help us achieve it. What kind of difficulties you guys have faced like? We shot in this place called Vathar in the middle of May, at the end of May actually, और Vathar is just away from Vai, it's close to Vai. बहुत गर्मी थी. ट्रेन का जो पूरा सीक्वेंस आप देख रहे हो, we got the permission to shoot on a train over there. It was about 50 degrees, the weather was very hot. It was 50 degrees और हम रबर जूतों के साथ काम कर रहे थे. उसके बावजूद पैरों के तलवे जल रहे थे हमारे. So I think that was one thing that I'll always remember कि we managed to pull off a huge sequence, shoot for 8 days continuously and have a blast doing it. That was thanks to, I guess, the energy that Ali brings and the clarity that Shyam ji had as an action director. और safety का बहुत ध्यान दिया ताकि we don't ever have to worry about लग जाएगी क्या होगा. We just enjoyed ourselves. Moving train के ऊपर उछल कूद करना, जो बच्चे होते हैं उनको मजा आता है, तो हम छोटे बच्चों जैसे ही बिहेव कर रहे थे. हाय रणवीर, रोमांस का नाम आता था आप बहुत एक्साइटेड हो जाते. क्या बात है, आजकल बड़े रोमांटिक हो रहे हो. हार्ट बोले तो दिल. क्या करूं, पैदाइशी प्रॉब्लम है. Love is in the air. Love is truly in the air. I'm in love with my team. I mean, we made this film with so much love and we're releasing it on the day of love, 14th February. पूरे दिल, जान, प्यार, मोहब्बत से हमने बनाई है. I'm so proud of my director and I'm so proud of our whole team. इस बात पर तालियां. वाह. अच्छा, एक चीज हमने ये भी देखा कि लोग भगवान के सामने घंटी बजाते हैं. हम देख रहे हैं प्रियंका के सामने आप लोग घंटी बजा रहे. प्रियंका किस विश को फुलफिल करना चाहेंगी, इन दोनों की मनोकामना पूरी करना चाहेंगे? अर्जुन, उनको सिखा रही हूँ मैं कि देवियों को कैसे ट्रीट किया जाता है. रणवीर, आपने सीख ली देवियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, जैसा कह रही प्रियंका. बचपन से जानते हैं ये देवियों को कैसे ट्रीट करते हैं. टिप्पणी बेबी, I mean देवी. बोलो. फूलो फलो. जो भी ट्रेनिंग आपने दी है मैं उसका यूज कर रहा हूँ. अर्जुन, आप बहुत शांत बैठे, आप तो कुछ कहिए. आप सवाल पूछ रही हो, उससे मैं क्यों जवाब दूं? नहीं, अभी कहाँ. ऐसी बात नहीं है, रोमांस का नाम सुन के ये भी बड़े एक्साइट हो जाते हैं. क्या मैं इतना दिल फेंक नहीं हूँ. मैं सबके सामने रोमांस नहीं करता. मैं अपने पर्सनल लाइफ में पर्सनल रोमांस करता हूँ. फॉर द कास्ट, वैलेंटाइंस डे के दिन गुंडागर्दी डीमोटिवेटिंग नहीं है लवर्स के लिए? कहाँ माना कि कॉलेज में पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए,
पढ़ना चाहिए, रोमांस का भी एक लेक्चर होना चाहिए। ओहो रोमांस पीरियड, लव एंड डांस पीरियड। Completely out of context. नहीं, कहने का मतलब ये है कि इट इज एन एक्शन ड्रामा, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा, लेकिन हमारी फिल्म में कॉमेडी भी है, लेकिन रोमांस भी भरपूर है। तो आप वैलेंटाइंस डे को, रोमांस को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को लेके जाएंगे गुंडे देखने। I would just like to share this with you. It's a very special film for all four of us and for the whole unit, because this was the last script that the great Yash Chopra heard. That was the last narration that he heard. It's a very special for him, for us to do this film, because he really loved the script. He believed in the script. It's somewhere in a lot of ways inspired by his films. Maybe Kala Patthar or Diwar or whatever. It is set in the time when he was making films, and we hope that we can do justice to it. Secondly, that is why we want to dedicate this film to Yash ji. Thirdly, what's very important is that, you know, it's very important for each one of us, because we work in this medium. For us, every film is a journey. We really want to hold that journey, something which is very pure, something that holds a memory in our hearts. And for us, we've had great time making this film. And I think some way or the other, it's translated on the screen. So that is why every visual that you see comes out with so much of energy and so much of positivity. गुंडे का म्यूजिक लॉन्च हो रहा है। गुंडे एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस की है, स्टारिंग प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन कपूर, डायरेक्टेड बाय अली अब्बास जफर, ऑल्सो माई सेल्फ, रिलीजिंग ऑन 14 February। जरूर आके देखना।